जुल्हज्जा की पहली जुमेरात और जुम्मा मुबारक हो। पहली और दूसरी जिल्हज्जा जुमेरात और जुम्मे का गौसे पाक का ऐसा मौजज़ाती वजीफ़ा कि दुनिया जहां में इस वजीफ़े ने धूम मचा दी है। जो भी पढ़ता है करोड़ों नहीं अरबों में खेलता है। पढ़ते ही घर में जहां नज़र डालता है वहां पैसा ही पैसा होता है। देखें मेरे कई रिश्तेदार, कई दोस्त अहबाब, जिसने भी इस अमल को पढ़ा आज तक माला माल हो गया। पिछले साल मैंने इस अमल को जिल्हज्जा की पहली और दूसरी तारीख को तकरीबन 7,500 से 8,000 बंदों को बताया था। खुदा पाक की कसम, जिसने भी पढ़ा माला माल हो गया। इस अमल को सुनेंगे दोस्तों, भाइयों बहनों, तो आपकी रूह खुश हो जाएगी। आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि रब के कलाम में बड़ी ताकत है, रब के नामों में बड़ी ताकत है। ये रब को राज़ी करने वाला, ये रब से ख़जानों को लूटने वाला सच्चा अमल है। दोस्तों, भाइयों बहनों, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, कहीं भी मौजूद हैं, आज जिल्हज्जा की पहली और दूसरी तारीख को दौलत को हासिल करने वाला दोस्तों, भाइयों बहनों, दुनिया का नंबर 1 वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करूंगा। देखें, आपने वीडियो का एक लफ्ज़ भी यहाँ से वहाँ नहीं करना, पूरा अमल समझना है, बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा, हर मुश्किल, हर परेशानी का इमरजेंसी तौर पर खात्मा होगा। अब आपने करना क्या है, आपने सुकून से, इत्मीनान से बैठकर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर भरोसा करते हुए गौसे पाक की लाडली तस्बीह का, अगर आप पर कोई शोहर जालिम है, सास जालिम है, बॉस जालिम है, दुनिया का कोई रिश्ता आप पर जुल्म करता है, जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा। नफ़रत करने वाले आपसे मोहब्बत करेंगे। रूठे हुए जितने भी लोग हैं सारे आपके साथियों, भाइयों बहनों, आपके रूठे हुए लोग मान जाएंगे, दुश्मन दोस्त बन जाएंगे। जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा। कर्ज़ों की फौरी अदायगी के लिए दुनिया का नंबर 1 वजीफ़ा। बीमार है, इस अमल को लाजमी पढ़ें। जिस्म के कोने कोने से बड़ी बीमारी इंशाअल्लाह अमल के पढ़ते ही दूर हो जाएगी। घर में फाके हैं, घर में गरीबी है, घर में लाचारी है, या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी है, ज़िंदगी में एक बार इस अमल को आपने पढ़ना है। देखिए, ये मौका फिर ना मिलेगा। ये गौसे पाक का बताया हुआ सच्चा अमल है। ये गौसे पाक का बताया हुआ पहली और दूसरी जिल्हज्जा का दुनिया का नंबर 1 अमल है। और आपने देखें, ये सामने आपको वजीफ़े दिख रहे हैं, या अल्लाहू, या मोहम्मद, या रज़्ज़ाकू। देखें, इन वजीफ़ों को आपने पहले बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज पहली और दूसरी जिल्हज्जा को कुछ ख़ास तरतीब से आपने जिस तरीके से बताऊंगा, इसे सुनेंगे, आप गारंटी से कहता हूं, आप हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे ऐसे भी वजीफ़े होते हैं, ये भी वजीफ़ा इस तरह पढ़ना होता है। आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे, ये दुनिया का अनोखा अमल, यानी कि आपने ना ऐसा अमल ज़िंदगी में किया होगा, ना सुना होगा। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। पूरी दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया के चक्कर लगा लो, लेकिन ऐसा मुजर्रब तरीन वजीफ़ा आपने ना सुना होगा, क्योंकि ये रब को राज़ी करने वाला, ये रब से ख़जानों को लूटने वाला दुनिया का नंबर 1 वजीफ़ा है। ये पूरी दुनिया को, यानी कि पूरी दुनिया की दौलत भी अगर मांगोगे, रब्बे करीम अमल के पढ़ते ही तुम्हारी झोलियों में डाल देंगे। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, आज अगर तुम्हारे घर खाली है, दुकान खाली है, कंगाली है, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी है, ज़िंदगी में एक बार इस अमल को आपने पढ़ना है। देखिए, ये मौका अगर आपने गवा दिया, इन दिनों को आपने गफलत में, लापरवाही में गुजार दिया। देखें, गौसे पाक की जो किताब मेरे हाथ में मौजूद है, गौसे पाक अपनी किताब में लिखते हैं कि जिल्हज्जा की पहली जुमेरात और जुम्मा, जिस घर में भी ये तस्बीह, ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, उस घर का बच्चा मिनटों में नहीं, सेकंडों में माला माल होगा। ये तस्बीह सारे नसीबों को फेर कर रख देगी। ये तस्बीह तुम्हारे घर से, तुम्हारी ज़िंदगी से गुर्बत और गरीबी की चीखें निकाल देगी। अब करना क्या है, पढ़ना क्या है, किस तरह करना है, देखें, एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा। यह अमल आसमान से दौलत को तुम्हारे कदमों में खींच कर लाएगा। देखें, दुनिया का अनोखा अमल पढ़ेंगे किस तरह। चाहे जुमेरात को पढ़ें, आज जुमेरात का पूरा दिन मौजूद है,
कल जुम्मे का पूरा दिन मौजूद है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर वाकई परेशान हो, वाकई तकलीफ़ों में हो, वाकई बेरोज़गारी में हो, एक बार खुदा का वास्ता 1 मिनट का अमल मेरे कहने पर पढ़ लो। ये 1 मिनट का अमल ज़िंदगी बदल देगा। ये 1 मिनट का अमल नसीबों को बदल देगा, किस्मत के बंद दरवाज़ों को खोल देगा, खाली झोलियों, खाली अलमारियों को फ़ौरन से भर देगा। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। आज तुम्हारी ये दुखभरी ज़िंदगी अगर रब्बे काबा की कसम खुशियों में ना बदल जाए, ये मेरा गिरबान आकर पकड़ लेना। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ, देखें कि ऐसा अमल ना आपने सुना होगा ना किया होगा। लाखों नहीं करोड़ों मिलेंगे, हज़ारों लोग। एक मेरा भाई, आप यकीन करें, जॉब करता था। कितनी तनख्वाह थी? 20,000 रुपये। किराए का मकान, बिजली के बिल, गैस के बिल, बच्चों की फ़ीसें, घर के अखराजात, टोटल अगर उसका हिसाब लगाएं तो 80 से 90 हज़ार ख़र्चा। और कमा कितना रहा था? 20,000 रुपये। हर महीने कर्ज़े उठाता और साल से कर्ज़े उठा रहा था। आप यकीन करें, मेरे पास रोते हुए आया। मुझे कहता है, मुझे कर्ज़दार ढूंढ रहे हैं, मैं छुपता फिर रहा हूँ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं 20,000 कमाता हूं और कर्जे लाखों करोड़ों के चढ़ चुके हैं। मुझे खुद नहीं पता कहाँ कहाँ से पैसे लिए हुए हैं। लोग ढूंढ रहे हैं, लोग मुझे मारने पे तुले हुए हैं कि इसको पकड़ के मार दो, ये पैसे नहीं दे रहा। आप यकीन करें, उस बंदे को मैंने ये अमल बताया। मैंने कहा 2 दिन बाद रुक जाओ, ज़िलहज्जा का महीना शुरू हो रहा है और ज़िलहज्जा की पहली जुमेरात और जुम्मा आ रही है। पिछले साल की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने उस बंदे को ज़िलहज्जा की पहली जुमेरात और जुम्मे का वजीफ़ा दिया। आप यकीन करें या ना करें, उसने जुमेरात भी पढ़ा, जुम्मा भी पढ़ा। ये अमल, रब्बे काबा की कसम, एक एक कर्जदार ने फ़ोन करके उसे कहा, हमारी तरफ से कर्ज़ा माफ़, हमारी तरफ से कर्ज़ा माफ़। यानी कि उन्होंने, लोगों ने खुद कर्ज़े माफ़ कर दिए। और वो शख्स क्या कहता है? कहता है, मेरे साथ ऐसा मौजज़ा हुआ कि जहाँ मैं जॉब करता था, वो बूढ़ा शख्स सेठ था, करोड़पति था। उसने अपनी पूरी जायदाद मरने से पहले मेरे नाम कर दी। यानी कि उस बंदे को इत्तेफाक से कोई बीमारी लग गई और वो आखिरी स्टेज पर पहुंच गया और उसने अपनी पूरी जायदाद उस नौकर के नाम कर दी। वो इतना वफ़ादार नौकर था, ईमानदार था। दोस्तों, भाइयों बहनों, इस अमल की बदौलत उसकी ज़िंदगी संवर गई। ऐसी हज़ारों लाखों मिसालें मौजूद हैं। मेरी बहनों के ऐसे ऐसे रिश्ते आए हैं, इस अमल के पढ़ते ही रिश्तों की लाइनें लग गई। ऐसी ऐसी बहनें, मेरे भाई, जो साल से बे औलाद थे, अल्लाह ने औलाद दे दी। ऐसी मेरी बहनें जिन पर सालों से सास और शोहर का जुल्म था, इस अमल के पढ़ते ही शोहर और सास कदमों में गिर गए, गुलाम बन गए। दोस्तों, भाइयों बहनों, उनके काबू में आ गए। और ऐसे भी हुआ, कोई बंदा कहीं जॉब करता था, बॉस बड़ा जालिम था, न तनख्वाह बढ़ाता था, न उसकी इज्जत करता था, जलील और रुस्वा करता था। इस अमल के पढ़ते ही बॉस उसकी मुट्ठी में आ गया, उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। ये ऐसा अनोखा अमल है, ये रब का ऐसा लाडला वजीफ़ा है कि जिसे पढ़ने वाला फौरी तौर पर माला माल हो जाता है। अब आपने करना क्या है? देखें दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, अमल को समझ ले। देखें, अमल गारंटी शुदा है, अमल रब का लाडला अमल है, हज़ारों नहीं लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल है। अब करना क्या है? देखिए, सबसे पहला काम, नंबर 1 काम आपने क्या करना है, नंबर 2, नंबर 3 ये चीज़ें समझनी है। ये चीज़ें अगर छोड़ दी, वीडियो स्किप कर दी, काट दी कि मैं तो बड़ा आलिम दीन हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, ये अपने ऊपर गुरूर ना करें। अल्लाह से डरें, सच्चे अमल पढ़ें। सारे दिन यूट्यूब पर पता नहीं किस किस की वीडियो देख लेते हो और मसाइल बेहतर होने की बजाय अपने बुरे कर लेते हो। क्या फ़र्क पड़ा आज तक किसी वीडियो से? क्या फ़र्क पड़ा? देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, हर दिन का एक ख़ास अमल होता है और उसका पूरा अमल सच्चा अमल होता है। यानी कि देखें, हर वजीफ़े की एक तासीर होती है और जब कुछ वज़ाहिब को मिलाकर पढ़ा जाता है तो पूरा मसले का हल निकलता है। अब इन बताने वालों को खुद नहीं पता कि वो क्या बता रहे हैं। वो जल्दी बस वीडियो बनाने के चक्कर में 3 बार ये पढ़ लो, 4 बार ये पढ़ लो, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लो, बस सो जाओ। ऐसे कोई वजीफ़े बताता है दोस्तों,
ना उसको कुछ पता है, ना खुद उसको समझ है, ना खुद उसने कोई वजीफ़ा पढ़ा है। बस जल्दी से वीडियो बनाई, इसकी उसकी वीडियो निकाली, यहाँ वहाँ से वजीफ़े उठाए, फटाफट बता दिया। दोस्तों भाइयों बहनों, आप अपना नुकसान कर जाएंगे, आपको कुछ भी हासिल ना होगा। देखिए सवाब तो हर बंदे को मिलता है, लेकिन आप किस लिए पढ़ते हैं? आपके हालात बदलें, आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, खुशियाँ आए, आपकी बीमारियाँ दूर हो। और आज जो सच्चा अमल आप पढ़ेंगे ना, झोलियाँ भर भर कर दुआएं देंगे, घर में जहाँ नज़र डालेंगे वहाँ पैसा ही पैसा होगा, घर में जहाँ नज़र डालेंगे वहाँ दौलत ही दौलत होगी। पैसों को हासिल करने वाला दुनिया का मुजर्रिब तरीन अमल है, लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल है, हज़ारों लाखों लोगों ने पढ़ के आजमाया है। आप भी अपनी किस्मत को आजमाएं, आप भी अपनी गुर्बत और गरीबी को बिटाएं, आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशियों के ढेर लगाएं। अब अमल समझें। दुनिया का नंबर 1 अमल, दुनिया का नंबर 1 दौलत का सुल्तान अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है? दुरूद शरीफ। एक बार आपने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, और एक वर्ड भी आपने यहाँ से वहाँ नहीं करना। अगर एक जुमला भी आपने स्किप कर, देखे पहले पहला वजीफ़ा बताऊँगा, फिर दूसरा, तीसरा, साथ में तरतीब, तादाद, तरीके, हर चीज़ बताऊँगा। काटते जाओगे तो फिर आखिर में मुझे कमेंट्स करोगे हमें वजीफ़ा समझ नहीं आया, हमारा वजीफ़ा कबूल नहीं हुआ। मैं दोस्तों भाई बहनों आपको कह दूँ, अगर ये मौका आपने सीरियस नहीं लिया ना, या आपने लापरवाही में जल्दी जल्दी वीडियो काट दी ना, आपको मैं ये गारंटी से कहता हूँ, देखिए ये वो अमल है ना, ये शैतान आपको ये अमल कभी भी नहीं पढ़ने देगा। शैतान आपका खुला दुश्मन है, शैतान आपको ये अमल से दूर करेगा। वो चाहता है आप परेशानियों में रहें, आप रब के लाडले ना बने। ये लाडली तस्बीह है, ये बंदे को रब का लाडला बनाती है, और रब के लाडले के ऊपर कभी कोई बीमारी नहीं आती फिर सारी ज़िंदगी, रब के लाडले के ऊपर कोई परेशानी नहीं आती सारी ज़िंदगी, रब के लाडले पर फिर कर्जा नहीं रहता, रब के लाडले की ज़िंदगी में गुर्बत नहीं रहती, रब के लाडले की ज़िंदगी में नफ़रतें नहीं होती, उस पर जुल्म नहीं होता, उससे कोई दुश्मनी नहीं लेता, उसको कोई बेइज्जत नहीं करता। दोस्तों भाई बहनों, उस पर कोई बीमारी, परेशानी, बदनज़री, अमल, बंदिश, जादू के असरात नहीं लगते। ये रब के लाडले बनने की बात है, ये आखिरी मौका है, ये गुर्बत का आखिरी हल है। इस अमल को पढ़ने वाले पर दौलत आसमान से मौसलाधार बारिश की तरह बरसती है। इस अमल को सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप इस अमल को पढ़ने के बाद यकीन माने घर में जहाँ नज़र डालेंगे वहाँ पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों भाइयों बहनों, बशर्त यह है कि अमल को बताई हुई तरतीब से पढ़ें, अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ें। अगर आप बेदिली से पढ़ेंगे, अगर आप बेतरतीबी से पढ़ेंगे तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। ये रब को राज़ी करने वाला सच्चा अमल है, ये ख़ज़ानों को लूटने वाला सच्चा अमल। देखें सबसे पहले क्या करना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने इन दोनों हाथों को मोबाइल से दूर कर लो। वीडियो ओपन करो, मोबाइल से दूर करो, वीडियो चलने दो, क्योंकि अब जो चीज़ें बता रहा हूँ ये तुमने काट दी ना तो फिर पूरा अमल तुम्हारी समझ से बाहर हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है, पहले ये समझे, पहला, दूसरा, तीसरा सब चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहला काम, सुकून से बैठ जाएं। चाहे देखें ये हर जुमेरात और जुम्मे का अमल नहीं है, याद रखिएगा। ये जो जुमेरात और जुम्मा पढ़ा है ना, ज़िलहज की पहली और दूसरी तारीख को, ऐसा बरसों बाद होता है कि ज़िलहज की पहली और दूसरी तारीख को, हाय हाय हाय, ये मौका मैं कहता हूँ दोस्तों भाइयों बहनों, ये दौलत का आइटम बम है। ये अमल दौलत का ख़जाना है। और जब इस दिन में आप लोग इस अमल को, ज़िलहज की पहली और दूसरी तारीख में जब जुमेरात और जुम्मा पड़ जाए तो इस अमल की तासीर 1000 गुना बढ़ जाती है। देखें कोशिश करना, एक बार दुरूद शरीफ शुरू में पढ़ लें, एक बार आखिर में पढ़ लें, समझ लें बात को, एक बार पढ़ लें। देखें दुरूद इब्राहिमी याद है वो पढ़ लें, जो नमाज में पढ़ते ना तैयात में। नहीं याद, मिसाल के तौर पर नहीं याद आपको सही तरह, गलतियां हैं, आपको लगता है यार मेरी गलतियां हैं, आप कोई भी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। अगर नहीं आता दुरूद शरीफ कोई नहीं आता तो फिर उसका क्या हल है, उसका हल भी मौजूद है मेरे पास। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पढ़ के, यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के भी अमल शुरू कर सकते हैं। अब पहला वजीफ़ा आपने अमल में जो शामिल करना है, सामने आपको दिख रहा है, सामने देखें, या अल्लाहु या मोहम्मद या रज़्ज़ाक़ु। पहले नंबर पर आपने इन तीनों वज़ाइफ को पढ़ लेना है। सामने आपको दिख रहा है या अल्लाहु या मोहम्मद या रज़्ज़ाक़ु। अब आपने इन तीनों नामों को किस तरतीब से पढ़ना है ये पहले समझें। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, पहले नंबर पर आपने या अल्लाहु या मोहम्मद या रज़्ज़ाक़ु इन तीनों को मिलाकर पढ़ना है। या अल्लाहु या मोहम्मद या रज़्ज़ाक़ु एक बार हो गया। देखिए, मुश्किल ना समझिए, मुश्किल ना समझिए, 2 साल का बच्चा भी पढ़ लेगा, कोई बहाने ना बनाए। सामने वजीफ़े दिख रहे हैं, तरतीब में बता रहा हूँ, हर चीज़ समझाऊंगा। तीनों को भी इकट्ठा पढ़ना है। देखें, बिल्कुल आसान है। या अल्लाहु या मोहम्मद या रज़्ज़ाक़ु, ये पूरा एक वजीफ़ा बन जाएगा। फिर दूसरी बार पढ़ें, या अल्लाहु या मोहम्मद या रज़्ज़ाक़ु, अपने हिसाब से पढ़ें जो नॉर्मल आप अंदाज में पढ़ते हैं। फिर तीसरी बार पढ़ें, या अल्लाहु या मोहम्मद या रज़्ज़ाक़ु। इसको आपने कितनी बार पढ़ना है? 7 बार, सिर्फ 7, तादाद कम ना हो। देखें, पूरा अमल जब कंप्लीट हो जाए ना और लगे आपको कि भाई कुछ हो गया कमी पेशी, तो ये अमल कोई ये तो नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया तो बस दुनिया ख़त्म। आप जितनी बार पढ़ें, जुमेरात को देखें, ये इसी जुमेरात और जुम्मे को पढ़ना है। अगली जुमेरात जुम्मे पढ़ेंगे तो सवाब तो मिलेगा, लेकिन ये फ़ायदे ना मिलेंगे, ये याद रखिएगा। बाकी मर्ज़ी आपकी है, मैं बताकर चला जाऊँगा। बड़ा कीमती वक्त निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाई है, रब्बे काबा की कसम। ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी तुम्हें। रिज़्क़ और दौलत के हवाले से, माली परेशानी के हवाले से, कर्ज़ों के अदा करने के हवाले से, बीमारियों के लिए, बेऔलादी के लिए, रिश्तों के लिए, झगड़ों के लिए, ज़ालिम के जुल्म के लिए, हर तरह के मसले के लिए। महबूब अगर रूठ कर जा चुका है, जाली बापुओं के पास जाते हो, तुम्हारे कदमों में लाएंगे, ये करेंगे वो करें। इस अमल को पढ़ के हाथ उठाकर दुआ करो, या अल्लाह, ये मेरा शौहर है, रूठ चुका है, इसको मना दे। मेरी सास रूठ चुकी है, मना दे। मेरा महबूब रूठ चुका है, मना दे। इसको मेरे कदमों में लिया। जो भी मांगो इस अमल के पढ़ने के बाद, मांग मांग कर थक जाओगे। या अल्लाह, मुझे 50 करोड़ चाहिए। या अल्लाह, मुझे 100 करोड़ चाहिए। या अल्लाह, मेरे कर्ज़े उतर जाएं। या अल्लाह, मुझे औलाद मिल जाए। या अल्लाह, मेरी अच्छी जगह शादी हो जाए, मेरी मनपसंद मेरा रिश्ता आ जाए। या अल्लाह, मेरे बीमार हूँ, मेरे मौला बीमारियाँ दूर। जो भी मांग लो एक साथ और इस तरह भी दुआ कर सकते हैं। या अल्लाह, अलग अलग दुआ भी कर ली और आखिर में ये भी कर लिया, या अल्लाह, मेरी जितनी भी हाजतें हैं पूरी हो जाएं। या अल्लाह, मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, मुझे नेक हिदायत दे, मुझे नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, मुझे मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगिएगा। अब आपने पहला वजीफ़ा 7 बार पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे, ये नहीं कि 7 बार ये वजीफ़ा पढ़ लिया, या अल्लाह या मोहम्मद या रज़्ज़ाक़ु, फिर निकल गए, फिर घूमने चले गए, फिर दुकान में चले गए, फिर काम में चले गए, फिर यहाँ वहाँ ये वो फ़ोन पे बात की, फिर थोड़ी देर बाद आकर फिर दूसरा वजीफ़ा पढ़ा। ये क्या होगा? अमल टूट जाएगा। देखिए, नमाज़ पढ़ते हैं ना, 4 रकात, 2 रकात, 3 रकात एक साथ पढ़ते हैं ना, ऐसा करते हैं। 1 रकात पढ़ी, फिर फ़ोन पर लग गए, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी पढ़ी, इस तरह करते हैं? नहीं करते ना। तो अमल में क्यों करते हैं ऐसा? क्यों आपके वजीफ़े असर नहीं करते? नमाज में देखें, नमाज में यकसोई से, दिल से, तवज्जो से, बिल्कुल आप एक तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन अमल जब पढ़ते हैं, फ़ोन पर बातें हो रही होती हैं, दिल कहीं और, दिमाग कहीं और, ज़बान कहीं और, आंखें कहीं और अमल पढ़ रहे होते, तस्बीह घुमा रहे होते हैं। इस तरह ना किया करें। तरीका, तरतीब समझें और उसी तरीके से पढ़ें, एक ही जगह पर बैठकर। चाहे जुमेरात में पढ़ें, जुमेरात को सुबह पढ़ लें, 1 मिनट निकालें, सुकून से, इत्मीनान से, कोशिश करें तन्हाई में बैठें, और जब तक कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे बस बैठ जाएं और एक ही जगह बैठकर जो अमल बताया, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना हो पढ़ें, नहीं तो सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अमल शुरू कर दें बस। और पहला वजीफ़ा आपने या अल्लाहु या मोहम्मद या रज़्ज़ाक़ु का आपने 7 बार पढ़ लेना है। पहला वजीफ़ा पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे। अब दूसरा वजीफ़ा, ये बिल्कुल हट के वजीफ़ा है, यानी कि देखें, ये अल्लाह वालों की कामयाबी का राज है। अब आप कहेंगे यार ये कैसा वजीफ़ा है? लोग कमेंट्स में कहेंगे ये तो अपनी तरफ से कह रहा है। रब्बे काबा की कसम में अपनी तरफ से नहीं कह रहा। झूठे पर अल्लाह की लानत। तो पहले तुम पढ़ो तो सही, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नामों पर यकीन रखो तो सही, पढ़ो तो सही। दिल में वसवसे रखते हैं यार, ये मुझे क्या फ़ायदा बताओ आपको झूठ बोलने का।
मुझे क्या फ़ायदा, मैं आपको कोई गलत चीज़ बता रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे। यार खुदा का खौफ करो यार, इतने तुम बेहस हो चुके हो, इतने तुम्हारे दिल में वसवसे हैं, तो कहाँ से वजीफ़े असर करेंगे। वजीफ़ा अभी तो वीडियो चलती है, 2 मिनट के बाद कमेंट आ जाते हैं, अरे 25 मिनट की वीडियो तूने 2 मिनट में देख भी ली, 2 मिनट बाद कमेंट कर रहे हैं यार ये झूठ बोल रहा है, 2 मिनट बाद। इतनी बेयकीनी, इतनी बेदिली। खुद तो चलो, खुद तो ना वीडियो देखी, ना अमल पढ़ा, ना अमल के मतलब ये कि तुमने वीडियो देखी भी नहीं है और तुमको फ़ायदा हो जाए, तुम ये चाह रहे हो। तुम इतने झूठे हो कि 2 मिनट बाद मैसेज कर रहे हो कमेंट पे कि यार झूठ बोल रहा है। खुदा का खौफ करो, तोहमतें लगाना तुम्हें पता नहीं है तोहमतों का नुकसान क्या होगा तुम्हारा। तुम्हारी दुनिया आखिरत ख़राब हो जाएगी, यकीन करो तुम्हारी दुनिया आखिरत ख़राब हो जाएगी। सच्चे अमल तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा, सीने के राज तुम्हें कोई नहीं बताएगा। जिसको यकीन नहीं मेरे पास आए, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले, मेरे पास आए। मेरे पास अलमारियों की अलमारियाँ, पूरी लाइब्रेरी भरी हुई है। हर आलिम फाजिल वली अल्लाह की बड़ी से बड़ी किताब मौजूद है। वज़ाहिफ की दुनिया की साथियों भाई बहनों, तमाम तरह की हर तरह की किताबात मेरे पास मौजूद है, और जिसमें ऐसे ऐसे वजीफ़े हैं। और ये वो अमल है जो दौलत के बंद कुफल को तोड़ता है। यानी कि इससे बड़ा वजीफ़ा पूरी रहती दुनिया तक नहीं, यानी कि पूरी कायनात ढूंढ लो, ऐसा वजीफ़ा तुम्हें ना मिलेगा। अब सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा बिल्कुल हटके है, यानी कि आपने शायद ही ऐसा वजीफ़ा ज़िंदगी में किया हो, पूरी ज़िंदगी में आपने ये वजीफ़ा शायद ना सुना होगा ना किया होगा। सेकंड नंबर पर आपने देखे, पहला वजीफ़ा आपने पढ़ लिया ना, या अल्लाहु या मोहम्मद या रज़ाकु 7 बार, ठीक है ना। इन तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, पढ़ लिया 7 बार। अब आपने क्या पढ़ना है, अब जो वजीफ़ा सुने, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। अब ये पूरा एक वजीफ़ा है, ठीक है ना, इसी अमल का वजीफ़ा है, इसे दिल से पढ़ना है, ये इसी अमल में शामिल करना है। सेकंड नंबर पे फिर दोबारा पढ़ें, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। फिर तीसरी बार पढ़ें, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। ये इतने बड़े वली अल्लाह का राज है कि वो वली अल्लाह मेरे हाथ में देखें, ये रब काबा की कसम किताब मौजूद है, उसमें लिखते हैं कि इस अमल में सेकंड नंबर पर या अल्लाह मेरी झोली भर दी, यानी या अल्लाह मेरी झोली भर दे, ये कंप्लीट वजीफ़ा शामिल करते ही अमल की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि अगर फ़कीर भी पढ़ ले, वो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि फ़कीर भी पढ़ ले, रोड पर बैठा हुआ भिखारी भी ज़िलहज्जा की पहली और दूसरी तारीख में इस अमल को अगर पढ़ता है तो फ़कीर भी माला माल। देखे पूरे साल की जितने दिन हैं उन दिनों की किताबात मौजूद हैं, किस दिन कौन सा वजीफ़ा किस तरीके से। देखें ये एक किताब में अमल होता ना, ये हज़ारों किताब में ये अमल मौजूद है। बड़े से बड़े वली अल्लाह ने माना है कि ज़िलहज्जा की पहली और दूसरी तारीख को ये अमल पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होता। पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, पूरे साल के नसीब फिर जाते हैं। और देखें इस वीडियो को आपने इस अमल की देखें, ये अल्लाह वाले क्या फरमा रहे हैं। ये अल्लाह वाले लिखते हैं कि इस अमल को पढ़ने वाला फ़ायदा हासिल बहुत ज़्यादा करेगा, लेकिन अगर वो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने दुखियारे बहन भाइयों को सिर्फ ज़ुबानी बता दे, यानी कि वो बता रहे हैं कि ये वीडियो शेयर करें, कुछ भी ऐसा ऑप्शन है आपके पास, मतलब कोई भी तरीका है आप दूसरों तक पहुंचाएं, तो इस वीडियो को शेयर करना एक ही ऑप्शन है। आप लोगों तक ऐसे ही पहुंचाएंगे कि वीडियो शेयर करेंगे बस। तो आपने वीडियो शेयर करनी है अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि जितना पढ़ के फ़ायदा नहीं होगा ना, उतना बता के होगा। किसी भी बहन भाई को बता दें, भले वो पढ़े ना पढ़े, आपको फ़ायदा फ़ौरन होगा। अब करना क्या है, सेकंड नंबर पर आपने या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। तीसरी बार या अल्लाह मेरी झोली भर दे। 4 बार या अल्लाह मेरी झोली भर दे। 10 बार आपने इस तरह ये वजीफ़ा दोहराना है, 10 बार। जब ये वजीफ़ा पढ़ लें तो तीसरा और आखिरी वजीफ़ा, तीसरा और आखिरी ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा जिसे दुनिया की पूरी दौलत को अगर एक तरफ रख दें, पूरी दुनिया के ख़जानों को, सोने चांदी हीरे जेवरात, पूरी दुनिया के वज़ाइफ आमाल सब कुछ एक तरफ रख दें और इस अमल का तीसरा वजीफ़ा एक तरफ रख दें, तो ये वजीफ़ा तमाम चीज़ों पर भारी है। यानी कि देखें इस अमल के जितने वज़ाइफ हैं ना, ये दौलत के एटम बम हैं। और जब आप लोग जिस ख़ास तादाद में एक ही जगह पर बैठकर पहली और दूसरी तारीख को ज़िलहज्जा की, जब इनको और जुमेरात और जुम्मे को पढ़ लें, जब पढ़ जाए जुमेरात और जुम्मा, तो इस अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है।
इस अमल के फ़ायदे इतने बढ़ते हैं कि हर चीज़ नामुमकिन मुमकिन हो जाती है। पढ़ने वाला अगर मट्टी में हाथ डाल देना, यानी कि वो मट्टी में भी हाथ डाले ना, तो वो सोना बन जाती है। अब तीसरा वजीफ़ा समझ लें और इस वीडियो को शेयर करें। दिल माने तो लाइक करें, लाइक के लिए वीडियो बनाई नहीं है, दिल माने तो करें, अदरवाइज़ कोई पाबंदी नहीं है। और अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इससे ये होगा कि आपको अमल की खुसूसी अलग से नाम लेकर भी इजाज़त दे दी जाएगी। देखें, वैसे अमल की इजाज़त सबको है जो वीडियो में शामिल है, लेकिन जो नाम लिखेगा तो उसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो उसको दुआओं में भी शामिल करवा लिया जाएगा और दूसरा उसको अलग से इजाज़त भी दे दी जाएगी। ठीक है, अब आपने तीसरा और आखिरी वजीफ़ा अमल में पढ़कर इस अमल को कंप्लीट करना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मतलब आपने पहला कलमा पढ़ना है, फिर दूसरी बार पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने इस अमल में सबसे आखिर में 21 बार पहला कलमा पढ़ना है, 21 टाइम। और अगर शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा था आपने तो आखिर में भी पढ़िएगा, नहीं पढ़ा तो बस हाथ उठाइएगा। अपनी तमाम मुसीबतों, बीमारियों, परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए जितना हो सके रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगिएगा। इंशाअल्लाह बेरे पार हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह